बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। ऑपरेशन पहले ही इसमें आपको बताते हैं कि जारी है। हेलीकॉप्टर्स और इस समय ड्रोन वहां पर मंडरा रहे हैं और अब पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने यह साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लश्कर टीआरएफ ने यह साजिश रची और रावलकोट के 2 एलईटी कमांडर भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल थे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के ID कार्ड चेक किए और जिनके ID कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। सबसे पहले एक इंसिडेंट होता है मकबूजा कश्मीर के सियाती इलाके पहलगाम में, और इस इंसिडेंट को अभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। वहां का मीडिया भी मैं देख रही थी, वहां की इवन 2 के एक्टर्स को देख रही थी, जो लोग उनके चेहरे हैं वो कहते हैं रिटेलिएट करना चाहिए, और जो मोदी हुकूमत है वो समझती है कि इल्ज़ाम जो है हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर आना चाहिए। पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है? अब हर बंदा ये कहे जी पाकिस्तान पे। अब इंडिया अगर ज़रा सी बात हुई है तो मीडिया के अंदर सवाल उठ गया जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया, अब आपको पता है भारत चुन चुन के तमाम लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में मार रहा है। भारत के जो डेथ स्क्वाड्स हैं इस हवाले से कहा जाता है कि वो साइलेंट किलर्स हैं। वो आते हैं कहीं से यकदम, वो देखते हैं कि ये बंदा है, उस बंदे को वो कत्ल करके तो गायब हो जाते हैं। सो इंडिया की जो पेनिट्रेशन है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आपकी सोच हो सकती है। एक जानिब तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दे दी है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी इस सिचुएशन के ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा जब जब भी उठता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अलार्मिंग होता है। और इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, इससे पहले भी आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो, पुलवामा भी हुआ, तो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दी और उसके बाद फिर बालाकोट में एक स्ट्राइक की उन्होंने। भारत को देखा जाए अगर, तो भारत तो हमेशा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी कोई ऐसा वाकया हो जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है। इससे बहुत सारे वाकयात पहले जो हैं वो उनकी मिसाल दी जा सकती है। उड़ी का वाकया अगर आपको याद हो, इसमें 40 भारतीय फौजी जन्नम वासुड़ हुए थे, उसका इल्ज़ाम भी लगा दिया गया और बाद में हकायक ने साबित किया कि पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो मुंबई ट्रेन के ऊपर हमले हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, ये सब कुछ वो ना आदमी है, रॉ बैठ के सिर्फ करती ही ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से मुलव्वस करना है किसी भी इस किस्म की वारदात में। लेकिन ये जो एक ख़ास हरकत है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट शख्स भारत का दौरा कर रहा होता है उस वक्त इस किस्म का ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, अमेरिका के नए इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंस, वो आ रहे हैं और हैं भी वो इंडिया के हमदर्द बिल्कुल वाज़े तौर पे है। तो उनके आने पर ये वाक़या जो है, जितनी खौफनाकी इस वाक़े के अंदर है इतनी ही इसके स्क्रिप्टेड होने की यानी मिसाल भी ज़हन में आती है। पहले भी बेपनाह दफ़ा हो चुका है। अजीत डोवल साहब जो हैं, जो साहब यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो उन्होंने एक सेल कायम किया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर मरबा डालना है हर चीज़ का। तो ये एक तो रवायत है वहाँ पर, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन बात है वो ये है कि जब भी कभी कोई बाहर से वफद आता है ना, जिसको वो कश्मीर दिखाना चाहते हैं कि बड़ा नॉर्मल है, तो कश्मीर की सूरत ऐसे हो जाती है जैसे वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू ज़्यादा कश्मीर, देयर इज़ नोबडी ऑन द रोड्स, नो शॉप इज़ ओपन। तो एक अजीब व गरीब किस्म का मंजर देख के वहाँ से जाते हैं वो। देखिए, ये जो इंतफादा 2 शुरू हुआ था कश्मीर में जद्दोजहद का फ्रॉम 1989, जिसमें बुरहानुद्दीन वानी जैसे जंगजू जो हैं उन्होंने शहादत का जाम नोश किया था, ये इन ऑनगोइंग स्ट्रगल तो है। कश्मीरी नहीं चाहते कि जो भारत की फ़ौज है वो हम पर मुसल्लत हो और हमें आज़ादी की जद्दोजहद से बाज रखे। ये एक तनाव मौजूद है। अब एक तनाव की दूसरी सूरत यह है कि जो इलेक्टेड लीडरशिप है वहाँ की, वो भी अब हिंदुस्तान का बेचा हुआ सौदा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ अपने ऐब छुपाने की खातिर हर किस्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर फेंकने की रवायत मौजूद है। और इसका हर दफ़ा यानी वाज़े भी हुआ, साबित भी हुआ
रिपोर्ट्स इवन आई, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में साबित हुआ कि भारत दहशतगर्दी सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी फैलाता है, स्टेट टेररिज्म जी। यानी आप ये देखिए कि वहाँ 10 लाख से ऊपर भारतीय फौज जो है वो स्टेट टेररिज्म के ऐसे ऐसे जुराइम में मुलव्वस है जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज्ड कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है। जैसे जेडी वेंस अभी इन दिनों में गए हुए तो वहाँ पर उनको एक हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है और इंडिया में जितने भी गलती है, जितनी भी दहशतगर्दी है उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। आपने कहा कि ये रिएक्शन है जो इंडिया की पॉलिसीज़ कश्मीर में है। अगर टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघल गई और बहुत से लोग जा रहे हैं और जा भी रहे थे, पहलगाम के अंदर लोग खुशियां मनाने आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। तो सर कश्मीर को 2 पैसे ही मिल रहे हैं ना, कश्मीर को टूरिज़म मिल रहा है, होटलिंग मिल रही है, लोग आके कश्मीर के एयरक्राफ्ट ख़रीद रहे हैं। अब तो जो कश्मीर टूरिज़म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कश्मीरी थे सर वो भी रो रहे हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा। इस तरह जैसे बलूचिस्तान आप और हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। इस तरह कश्मीर के लिए जो भारत प्लान कर रहा था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, जो इसको सबसे बड़ा हब बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले में 26 पुरुषों की मौत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। यहाँ उन्होंने एयरपोर्ट ही पहलगाम टेरर अटैक को लेकर बैठक की। वही थोड़ी ही देर के बाद वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करेंगे। इन आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में नेपाल और यूएई के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा एक आईबी ऑफिसर और एक नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान उन्होंने गंवाई है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि कुल 4 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से 3 पाकिस्तानी और 1 लोकल कश्मीरी है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा है कि वो उनके साथ है। आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब दोपहर को यह वारदात हुई तब सैलानी वहां घुड़सवारी कर रहे थे, तभी आतंकी वहां पहुंचे और उन्होंने पंजाबी में टूरिस्ट से उनका मज़हब पूछा। पहचान स्थापित होने पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम अटैक पर बहुत ज़्यादा दुख जताया है। सूत्रों के मुताबिक मरने वाले में अधिकांश पुरुष हैं। मंगलवार दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर बड़ा हमला किया। पर्यटकों का नाम पूछ कर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और इस गोली अटैक के बाद इस लोगों के मारे जाने के बाद अब पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्री जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है। और इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में है कि कहीं हम पे एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ना हो, जो कि 2019 में हुआ था। और जिस प्रकार की स्थिति भारत में दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा अटैक जो है, कुछ बड़ा एक्शन जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लिया भी जा सकता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।